पाली में भारतीय किसान यूनियन पाली जिलाध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कृषि मंत्री को पत्र व फैक्स लिखकर पाली जिले में पिछले मार्च माह में आंधी व ओलावृष्टि और बारिश में खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की है। जागरवाल ने पत्र में लिखा है कि पिछले मार्च माह में लगातार आंधी, ओलावृष्टि और बारिश होने के कारण किसानों की खड़ी फसलें रायडा, गेहूं, इसबगोल, जीरा आदि इत्यादि अनेक पकी हुई फसलों का किसानों की फसलों की बर्बादी हुई है। बीमा कंपनी के टोल नंबर पर सूचना देने पर टोल नंबर बंद पाए गए और राजस्व विभाग द्वारा खाली खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली है, जबकि किसान महंगा डीजल, महंगी जुताई, महंगा बीज, महंगा खाद लाकर पिछले 5 माह से खेतों में अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। कर्ज से डूबा हुआ किसान को अपनी लागत के लिए फसल मुंह पर आई हुई थी, लेकिन प्रकृति के प्रकोप से किसान पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। कहने को तो कांग्रेस की सरकार किसानों के खड़ी रहने की बात करती है, लेकिन इस आपदा के समय सरकार और सरकार के नुमाइंदे कहीं पर भी किसान के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। भारतीय किसान यूनियन पीके जिला पाली अध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल, मैंने आज राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को फैक्स भी भेजा और पत्र भी जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन भी दिया है। पूरे मार्च माह में जिस ढंग से बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, अंधड़, बिजली गिरना, जिस ढंग से किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, खेत में खड़ी फसल खराब हो गई और चना, रायडा, गेहूँ, इसबगोल, जीरे की फसल तो पूरी बर्बाद हो गई और बेचारे जीरा निकाला हुआ कई खलिहानों में निकाला हुआ फसल हवा के कारण उड़ के चली गई। और जब इन्होंने कहा टोल फ्री, बीमा के टोल फ्री पे नंबर उन्होंने बताए, लेकिन वो टोल फ्री नंबर लगते ही नहीं है। किसी किसान ने उस टोल फ्री नंबर पे अगर बात करना चाहिए तो वो फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है। और पटवारी और राजस्व विभाग जिस ढंग से काम कर रहा है, वो एक गांव की रिपोर्ट लेके चले जाते हैं। उस गांव में कितने काश्तकार लाटों में थे, कितने काश्तकार की फसल कट रही थी, कितने काश्तकार की फसल उड़ गई, वो पूरी जानकारी किसी को नहीं है। और माननीय अशोक जी गहलोत कह रहे हैं हम किसानों के साथ है। मुझे तो नहीं लगता किसानों के साथ है। क्या इस पूरे महीने में जो इस ओलावृष्टि हुई है उसका एक भी किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की, ना कोई राहत पैकेज दिया गया। आज किसान 4-5 महीने से खेत में बैठा रहा और अपनी फसल मुँह आई हुई फसल थी, कर्ज लेकर डीजल महंगा, कढ़ाई महंगी, कटाई महंगी, सब अपना कर्ज लेकर वो आदमी फसल काटने मुंह पे आई फसल उससे बर्बाद हो चुकी है। और अब 30 जून को फिर ऋण वसूली हो जाएगी बैंकों द्वारा। किस ढंग से इस किसान को हत्या करने पे मजबूर होना पड़ेगा। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अगर आप वास्तव में किसान हितैषी हैं और किसानों की वास्तव में आप करना चाहते हैं, पहले भी आपने पूरा संपूर्ण कर्ज माफ़ करने की बात कही, उससे मुकर गए, फिर 2 लाख माफ़ करने की बात कही, फिर वो मुकर गए। तो इस ढंग से अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो ये किसानों में भयंकर नाराज़गी है। और ये हकीकत स्थिति है, पूरे राजस्थान में तो और अलग अलग स्थिति होगी, लेकिन पाली जिले के अंदर स्थिति किसानों की बहुत ख़राब है। जो सहज फसल बोई थी वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मेरी मांग है जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि अलग से एक पैकेज बनाकर इनको राहत दी जाए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट।